करना है? की परीक्षा में धांधली हुई है और लगातार जो देश के सबसे बड़ी परीक्षा है, डॉक्टर्स बनने की परीक्षा, बच्चे इतनी मेहनत करके गरीब तबके के लोग जाके एग्जाम देते हैं और जब यह पता चलता है बैठ रहे और कल पेपर लीक हो गया तो उस बच्चे पे क्या आयत होती होगी, उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने पढ़ा और पढ़कर एग्जाम दिया, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा, वो पैसे के बल पर आज एग्जाम्स को खरीदना चाहते हैं। तो आज हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर है वो मेहनत के साथ साथ अपने हक की लड़ाई के लिए भी लड़ना चाहते हैं। और आज हमारा विधानसभा मार्च है ताकि सरकार हमारी बात को सुने और पेपर लीक दोबारा हो और एग्जाम को दोबारा से लिया जाए। इस पर तो सरकार तो जांच करा रही है नीट पेपर मामले की। सरकार जांच करा रही है, लेकिन जब बड़े बड़े पैसे वाले लोग एग्जाम पेपर लीक में सम्मिलित हो ना, तो सरकार तो उसके इशारे पे चलती है ना। तो सरकार को बिल्कुल पता है पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो अपनी गलती और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसको बार बार दबाने की कोशिश कर रही है। तो हम अपने प्रोटेस्ट से ये बताना चाहते हैं कि हम छात्र नौजवान न झुकने वाले हैं न रुकने वाले हैं, और ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, अग्निवीर को रद्द करने के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि देखिए, ये सरकार जो है ना, गांव में कहावत है कि जब आदमी का पेट मोटा हो जाता है तो उसको बार बार पिन किया जाता है। ये सरकार का काम दिमाग सब मोटा हो गया है, उसको बहुत लेट से सुनाइए कि अग्निवीर योजना जो आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल युवाओं के साथ एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें लोग जवानी में रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये कैसी स्कीम है देश के युवाओं के लिए, जिसमें लोग शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये सब चीजें हैं और इन सब चीजों को लेकर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार होता रहेगा जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं लेती है। हर एक युवा आगे क्या सरकार से मांगे आपको? हमारी फिलहाल ये मांग है कि नीट यूजी में जो धांधली हुई है उसको सरकार एक्सेप्ट करे और इसका दोबारा से एग्जाम ले, ताकि जो बच्चे जिन्होंने सच में पढ़ाई की है उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और वो अच्छे से एग्जाम दे के सरकार से इसको सुन ही नहीं रही है। देखिए, हम सरकार की रवैये से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि सरकार बिल्कुल ही छात्र हित में काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ अंबानी और बड़े घरानों के लोगों के लिए काम करती है, सरकारी बिजनेसमैन लोगों के लिए है। हम आम जनता के लिए, आम स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए नहीं है ये सरकार। इसलिए सरकार को हमारी बात नहीं सुनना है, तो हमें अपनी बात को सुनना आता है। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गांधी जी ने लड़कर आज़ादी ली थी, तो हमें उनकी शहादत भी याद है और हम शहादत देना भी जानते हैं और अपने अधिकार को लेना भी जानते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्ञानी रॉय, समस्तीपुर आइसा। मेरा नाम शाहबुद्दीन है, मैं सिविल जिले से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का आज आइसा का पूरे बिहार भर से, जिला भर से जो छात्र युवा जो है वो आज सड़कों पे है और हम लोग का विधानसभा मार्च जो है आज पुणे को है। हम लोग का मांग है कि नीट यूजी में आप देख रहे हैं कि 8 मई को ही लीक के मामले आ गए थे, क्योंकि 5 मई को एग्ज़ाम लिया गया। लगातार नीट यूजी को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार एकदम से मौन पड़ी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग का मांग है कि नीट यूजी जो परीक्षा है जिसमें धांधली ऑलरेडी दिखा है, भ्रष्टाचार दिखा है, उसको रद्द कर करके पूरा एग्ज़ाम लिया जाए। एनटीए जैसे गैर संवैधानिक संस्था जो है उसको ख़त्म किया जाए और अग्निवीर योजना जो आप देख रहे हैं कि लगातार सेना भर्ती में जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जितने भी अग्निवीर शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को जो है प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर तक ले जाया जा रहा है, उन्हें सलामी भी नहीं दी जा रही है। तो जो सबसे बड़ा संकट जो है उनके परिवार के साथ ऊपर है, क्योंकि पिछले महीने में जो जितेंद्र कंवर जो है वो मतलब शहीद हुए थे, उनके परिवार को अभी तक कोई भी राशि नहीं मिला है। वो उनको लिखना पड़ रहा है लेटर बार बार, उसके बाद जाकर करके कोई सुनवाई भी नहीं होता है। बार बार उनके परिवार जो है पीड़ित तरीके से वहाँ पे पड़े हुए हैं और उनको कोई भी सुविधा जो है सरकार के द्वारा तुरंत जो मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बुनियादी जो असुविधा भी उनको जो मतलब कि नहीं सुविधा जो है वो नहीं मिल रहा है और उसमें लगातार उनके परिवार भी एकदम से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अग्निवीर जैसे योजना को साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अग्निवीर योजना ला करके पूरी तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बता लीजिए 17 साल की उम्र में जब उच्च शिक्षा में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम में आप एक प्रलोभन देकर करके एक नौकरी का नाम दे करके जिसके बाद 22 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देते हैं। ये कहाँ से इंसाफ हो रहा है उनके परिवार के साथ, उनके साथ। तो लगातार ये हमारी मांग है कि अग्निवीर योजनाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है वो विधानसभा से पारित हो और आरक्षण जो आप देख रहे हैं कि संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की प्रस्ताव जो है हम लोग विधानसभा से पारित होने की मांग करते हैं।
लगातार हमारी मांग जो है नीट यूजी को खास तौर पर जो एग्ज़ाम है इसको रद्द करने की बात इसलिए करते हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो है न्याय पसंद जो अभ्यर्थी है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को जो मेडिकल क्षेत्र जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा होती है, ऐसे में कितने विभिन्न परीक्षा जो हुए हैं जो NTA कंडक्ट कराया है उसमें 71 से भी ज़्यादा परीक्षाएँ असफल हुए हैं, किसी में पारदर्शिता नहीं दिखी है। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री को पता नहीं क्यों ये NTA के जो अध्यक्ष प्रदीप जोशी उन्हीं को हायर कर रहे हैं, उन्हीं को एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए दिया जा रहा है, जबकि उनके ऊपर आरोप लगा है तो तत्काल उनको रोक लगाना चाहिए। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा लिए जा रहे हैं तत्काल उन पर रोक लगाना चाहिए कि अभी आप नहीं ले सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन में सही जाँच नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लगातार प्रोटेस्टर जो है अपनी मांग कर रहे हैं कि ऐसे संस्थान को गैर संवैधानिक संस्थान को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो है डबल इंजन की सरकार ये मौन चुप्पी साधे बैठी हुई है। किसी भी तरीके से जब जन सरोकार का आवाज़ बुलंद होता है तो ये केंद्र सरकार इसी तरीके से चुप्पी साध लेती है। तो लगातार जो हमला है खासतौर पर उच्च शिक्षा पे उसके खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं कि अगर उच्च शिक्षा पे हमला होगा तो हम जितने भी यहाँ पे अभी दिख रहे हैं ऐसा संगठन खासतौर पर सबसे पहले आवाज़ उठाते हुए अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं और मांग करते हैं कि ये जितने भी धांधली और भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आज हम विधानसभा मार्च कर रहे हैं, कल के दिन हम लोग संसद मार्च करेंगे और आपको घेर के रखेंगे, NTA को समाप्त करके रहेंगे। शिक्षा मंत्री अगर आप नहीं समझ रहे तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ और शिक्षा व्यवस्था के साथ लापरवाही और पूरे देश के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में मजबूत आवाज़ लेकर के मजबूत बुलंदी के साथ आने वाले दिनों में आपसे आवाज़ आरक्षण जो रद्द हुआ है आरक्षण जो रद्द हुआ है किया है जो एप्लीकेशन दिया है वो कौन सा एक दिन में ही आरक्षण हाईकोर्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया, जबकि बिहार से ही पहली बार इसको आरक्षण को प्रावधान मिला था कि इसको किस तरीके से आगे और बढ़ावा मिले, ताकि तमाम जो देख रहे हैं कि गरीब दलित जो भी लोग हैं जिस तरीके से भी लग रहा है कि बैकआउट में जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया था, लेकिन इसको समाप्त करके फिर से वही मानसिकता को दिखाया जा रहा है कि आपको हाशिए पे कैसे ढकेला जाए। तमाम सेक्टरों को आप देख रहे हैं बाजारीकरण और डिजिटीकरण करने के मार्फत से शिक्षा व्यवस्था को एकदम अपने हाथों में कब्जा लेकर करके चलाना चाहते हैं मोदी सरकार, जिसके संरक्षण एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि NTA का संरक्षण जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री मिलकर के कर रहे हैं। तभी जाकर के ऐसे शिक्षा माफिया जो है जिनकी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है और लगातार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को मतलब कि पाठ्यक्रम में नहीं करा करके इनमें तमाम सेक्टरों में जो भी मतलब प्रोसेस होता है जिसमें दाखिला लिया जाता है, बड़े बड़े रकम लेकर के लेन देन का होता है। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी हुए, पटना पुलिस गिरफ्तार भी करी है, लेकिन आगे क्या हुआ नहीं हुआ इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट का तो आप जान ही रहे हैं कि अभी बोलने कुछ जगह लीक हुआ है, कुछ जगह लीक क्या हुआ, मेडिकल का परीक्षा है ना, कोई आम परीक्षा तो नहीं है। MBBS में जाएंगे लोग, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनकी दाखिला होगी, इलाज करेंगे। तो ऐसे अगर फर्जी डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या इलाज करेंगे। हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी लापरवाही जो है सामने में है और केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जबकि इसको रद्द करके पूरा एग्जाम लेना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि नेट UGC जो एग्जाम हुआ है 18 जून को, तो एक ही दिन के बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन नीट UGC में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रद्द कर करके पारदर्शिता के तहत एग्जाम किया जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए। जो भी इसमें शिक्षा माफिया आरोपित है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सख्त कार्रवाई करके ऐसे शिक्षा माफियाओं को सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेलों में भेजा जाए। लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ पैसे वैसे का लेन देन होता है। पूरे प्रशासन कानून व्यवस्था तमाम जो है ये जो सरकार का जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पूरे तरीके से ये संलिप्त है इस पूरे कारनामे में। नाम क्या है? कृष्ण कुमारी आयशा राज्य।
कीजिए। हमारा 4 मांग है जिसको लेकर के हमारे नेता लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। जानने की हम कोशिश करते हैं। है ना मीडियम का भी लोग हैं, आसानी से हमारे प्रतिनिधि मंडल बिहार सरकार के अक्सर कई बार विधानसभा चलते हुए हमने पहले भी किया है, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे नेता हैं वो अपनी मांगों को लेकर के बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसीलिए सभी साथियों से आग्रह है हम बस इतनी जब तक हमारे नेता मिलने जाते हैं तब तक हम अपनी बात करेंगे। इसीलिए लंबे समय से यही होता रहा है। विधानसभा जब नहीं चलता है के जो स्टूडेंट यूनियन है इसके द्वारा ही आज का यह कई मामले हैं एक साथ में मामले एनजीओ को लेकर के है, रणनीति को लेकर के है, उसके बाद इनका अन्य कई मामले रहे हैं उसके लेकर के ही अपने तरीके से अपना सुझाव और मांग कर रहे हैं। इसी के लेकर के बीजेपी को नंबर के पास हम लोगों ने कोई पर बैटरी लगाए कर रखा है और कहा गया है कि आप आगे हैं पटेल के साथ में दंडाधिकारी के साथ में जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा दी जाएगी। साथ ही जो भी आप मजमा लगा रहे हैं गैर कानूनी है कानूनी मजले पर कराया है और अभी कराया है।
था चौकीदारी करने का समाज का, उसे नीतीश कुमार जी ने कमजोर करने का काम किया है। तो आज भी हम 80% दफादार चौकीदार बिहार में पासवान है और उसे कमजोर करने के लिए उन्होंने सभी जातियों को इसमें शामिल किया है। हमारा इतिहास रहा है कि पासवान समाज ने हमेशा समाज की रक्षा की है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चौकीदारी में भी उन्हीं की संख्या बरकरार रहे। और अगर नहीं ऐसा होगा तो पूरे राज्यव्यापी आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। और जो दलित और महादलित का उत्पीड़न लगातार बिहार में हो रहा है, हम उनके लिए समुचित न्याय और मुआवजा की मांग करते हैं। नहीं जाने देंगे तो बैरिकेड तोड़ेंगे, मारिए। इस बैरिकेडिंग को पार करते हुए कैसे जाएंगे आप? इस बैरिकेडिंग को पार करते हुए कैसे जाएंगे? गोली चलाओ या लाठी चलाओ, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। क्या करेंगे? अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे। जो हमसे टकराएगा और जुल्म की टक्कर में, और जुल्म की टक्कर में आज लगातार उत्पीड़न हो रहा है, पासवान भाइयों की हत्या हो रही है, शोषण हो रहा है, हम उसके विरोध में यहाँ पे हैं। आज जिस तरह से पासवानों को कमजोर करने के लिए बिहार में जो चौकीदारी की प्रथा, जो मैक्सिमम लोग जो पासवान करते थे, उसे कमजोर करने के लिए सभी को उसमें ला दिया गया है। हमारा इतिहास रहा है कि हमने राजा महाराजाओं के समय से समाज की रक्षा की है। हमने नवाबों को, मुसलमान जो देश पे कैप्चर किए हुए थे, उनको हराने का काम बिहार के पासवानों ने, देश के पासवानों ने किया है। और आज उसे कमजोर करने के लिए चौकीदारी की जो प्रथा थी, उसमें भी सेंध लगा दिया गया है और सभी जातियों को उसमें ला दिया गया। हम सभी जातियों का स्वागत करते हैं, लेकिन उस पर आधिपत्य पासवान समाज का होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें शुरू से रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, कैसे जाइएगा आगे? बैरिकेड लगाया गया है तो हमें इनसे कोई बैर नहीं है, अगर जाने देंगे तो सही कांग्रेस नहीं है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। भारी संख्या में बिहार के दलित महादलित भी हैं, पुलिस से हम नहीं डरते हैं। आंदोलन जो है वो सड़क पे होगा, पुलिस की गोली से नहीं, पुलिस की लाठी से हम डरेंगे। और जुल्म की टक्कर में एक तो सघन अभियान चलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड से आरपीएफ जीआरपी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। और दूसरा कि हम लोग सादे लिबास में बल की प्रतिनिधि की गई है। तीसरा कि अभी हम कांवड़ियों से बातचीत कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार का सहयोग चाहिए रेलवे से या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनको क्या कहना है, ताकि हम फर्स्ट हैंड जो फीडबैक ले रहे हैं उनसे उसके अनुरूप हम लोग उस पर कार्य करेंगे पूरे महीना। और हम लोग का जो सादे लिबास में लोग जो जा रहे हैं वो भी इन लोगों से लगातार कांटेक्ट में है और उनसे पूछ के उनकी समस्याओं को हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भीड़ हो रही है उसमें अतिरिक्त भी ट्रेन चलाई जा रही है रेलवे के द्वारा, उसमें भी बल की प्रतिनिधि की जा रही है। कंट्रोल रूम जैसे कि आज से शुरू है 24/7, 2 पटना जंक्शन महावीर मंदिर साइड और करबीगया साइड, इसके अलावा राजेंद्र नगर में, इसके अलावा पाटलिपुत्रा, दानापुर और उसके बाद पटना सिटी, गया, जितने भी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है रेल पटना के अंतर्गत, वहाँ कंट्रोल रूम लगातार 24/7 कार्यरत रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर उसमें शिकायत आता है या किसी प्रकार का हेल्प आता है, किसी भी तरह का मेडिकल से रिलेटेड या कोई भी, तो वो कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हम जितने भी कांवड़ियों से अपील ये करना चाहेंगे कि वो 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला कि वो अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें और एक दूसरे में भाईचारा उसको करें। और उसमें खास ध्यान देने की योग्य यह बात है कि वो जो आपके सहयात्री कांवड़ी हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे किसी भी तरह का खाने पीने का सामान न लें। कांवड़ियों के बेस में नशाखुरानी से कोई भी सदस्य रह सकते हैं, इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। राजकीय रेल पुलिस पटना लगातार चौकन्नी है और हम लोग लगातार ड्राइव चला रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चौकन्ने आपको रहना पड़ेगा। दूसरा कि आपका जो मोबाइल है वो चलता फिरता एक कंप्यूटर है, आज मोबाइल से सभी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। यदि वो चार्जिंग में डालते हैं केयरफुल रहें, यदि लेकर जाते हैं तो केयरफुल रहें, क्योंकि अगर मोबाइल चोरी होती है तो यह तथ्य स्थापित है कि आपका उससे साइबर अपराध हो सकता है। आप खास ध्यान रखें और सुरक्षित यात्रा करें। हेल्पलाइन नंबर जो जीआरपी का है वो 947319
9700। यह हेल्पलाइन नंबर लगातार कार्यरत है राजकीय रेल पुलिस पटना का। इसमें आप SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप करके, कॉल करके किसी भी समय में आप कोई भी सूचना ले सकते हैं और आप अगर कोई मदद की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं।